हमारा प्रैक्टिकल है। डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड बाय ड्रॉप मेथड, या डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय ड्रॉप बेट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायरमेंट लगने वाली है वो वाटर, डिस्टिल वाटर और एनी अदर लिक्विड सैंपल, जहाँ यहाँ पे हम मीथेनॉल लेने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले खाली बीकर का वेट नोट डाउन कर लेना है जो हमारा W1 में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 20 ड्रॉप ऑफ वाटर की बीकर में कंटेन करनी है। जो हमारा ओस्टवाल स्लगमोमीटर है की हेल्प से क्या करेंगे, 20 ड्रॉप को बीकर में कंटेन करेंगे और फिर उसका वेट नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी ड्रॉप, मतलब खाली बीकर का जो वेट हमें नोट डाउन करना है वो W1 में रहेगा। 20 ड्रॉप को ड्रॉप आउट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो 20 ड्रॉप विथ बीकर रहेगा उसको W2 में लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, W1 और W2 के वेट को कंटेन करके हमें 1 ड्रॉप का वेट निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो W1 होगा वो विथ खाली बीकर का वेट रहेगा। W2 जो हमारा 20 ड्रॉप हमने ओस्टवाल मीटर से कलेक्ट किए हैं उसके साथ में जो रहेगा वो हमारा W2 में आ जाएगा। अब हम W2 को W1 से माइनस करेंगे तो हमें W3 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, 1 ड्रॉप का वेट निकालना है। उसके बाद हमें W3 मिल जाएगा, वेट ऑफ 20 ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो आपको 20 ड्रॉप से 1 ड्रॉप का वेट कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमारा कैलकुलेशंस होगा फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा डिस्टिल वाटर है उसकी हमें 20 ड्रॉप आउट करवाना है ओस्टवाल मीटर से। तो नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, ओस्टवाल स्लगमोमीटर लेना है, उसको वर्टिकल पोजीशन में सुइटेबल स्टैंड के साथ उसको हैंग कर देना। ठीक है, उसमें फिर लिक्विड फिल करना है। सबसे पहले आपको वाटर, डिस्टिल वाटर लेना है और उसको जो बल्ब लाइन है वहाँ तक फिल करना है। ठीक है, बल्ब लाइन फिलअप होने के बाद में आपको क्या करना है, इसके ड्रॉप्स को काउंट करना है। आपको इसमें 20 ड्रॉप्स लेना है। आप यहाँ पे बीकर भी ले सकते हैं और डेंसिटी बॉटल भी ले सकते हैं। ठीक, आपने डिस्टिल बॉटल इसमें फिल किया, उसके बाद में आपको 20 ड्रॉप्स, इसमें 20 ड्रॉप्स लेनी है। तो आप काउंट करेंगे 2, 3, 4, 5, ऐसे आपको कंटिन्यू काउंट कर देना है। जैसे ही आपके 20 ड्रॉप्स होंगे आपको स्टॉप कर देना है और उसके बाद उसका वेट चेक कर लेना विथ 20 ड्रॉप्स। ठीक है, आप बीकर लेंगे या डेंसिटी बॉटल लेंगे, दोनों का 20 ड्रॉप और बॉटल या बीकर का आपको वेट नोट डाउन करना है। 20 ड्रॉप्स आते हैं, आपको वेट नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, स्टॉपर की हेल्प से इसको क्लोज करेंगे और वेट नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वेट आएगा वो W2 में हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारा वेट आ रहा है वो 22.57 आ रहा है। ठीक, आपको W3 कहाँ से मिलेगा, जब आप W2 को W1 से माइनस करेंगे, मतलब वेट ऑफ डेंसिटी वाटर, वेट ऑफ 20 ड्रॉप विथ डेंसिटी बॉटल। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आपको W3 मिलेगा। अब दोबारा से हमें एक खाली डेंसिटी बॉटल या बीकर लेना है, उसको दोबारा से वेट करना है। ये हम लिक्विड अदर सैंपल था, डिस्टिल वाटर के बाद जो हमने सैंपल लिया है, अब उसके लिए हम इसका प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर करना है, हमें क्या करना है, खाली डेंसिटी बॉटल को दोबारा से वे करना है। वे करने के बाद में हमें उसका दोबारा से वेट लिखना है W1 में और फिर से हम इसमें टेस्ट सैंपल लेना है जो हमने मीथेनॉल लिया है। तो मीथेनॉल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओस्टवाल स्लगमोमीटर में फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ओस्टवाल मीटर में सॉल्यूशन को फिलअप कर लिया है। उसके बल्ब तक जो आपका यहाँ पे बल्ब रहेगा, उसका A और B 2 बल्ब होते हैं, तो अपर में जो बल्ब रहेगा वहाँ तक फिल करेंगे और फिर से हम इसके 20 ड्रॉप्स को काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका 20 ड्रॉप्स को काउंट करना है, जैसे हमने डिस्टिल वाटर में किया था सेम इसमें भी वैसे ही करना है। ठीक है,
तो हम 20 ड्रॉप्स फॉल डाउन होंगे, ठीक है। ड्रॉपलेट को हम काउंट करते रहेंगे। जैसे ही 20 ड्रॉप्स होंगे हम क्या करेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। और 20 ड्रॉप्स होने के बाद में सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है जैसे वाटर, डिस्टिल वाटर के टाइम पे किया था, कि विथ डेंसिटी बॉटल या विथ बीकर आपको 20 ड्रॉप का वेट नोट डाउन करना है W2 में, ठीक है। नोट डाउन करेंगे, जो हमारा वेट आ रहा है 20.93, ठीक है। इसको हम W2 में लिखेंगे। इसके बाद हमारा कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम कैलकुलेशन पार्ट देख लेंगे। तो हमें पहले फाइंड आउट करना है W3 हमारा क्या आएगा। W3 की हेल्प से हम 1 ड्रॉप का वेट काउंट कर पाएंगे या कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा W2 को W1 से माइनस करेंगे, जो वैल्यूज़ आएगी उसको पुटअप करेंगे हम W3 की जगह, और उसको कैलकुलेट करेंगे 1 ड्रॉप के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है कैलकुलेशन पार्ट में कि W3 पे हमें क्या करना है, जो वैल्यूज़ आएगी माइनस करने के बाद W2 को W1 से माइनस करेंगे, तो जो भी वैल्यूज़ आएगी हमें W3 की जगह पुट करनी है और 20 से डिवाइड करना है। फिर जो भी वैल्यूज़ आएगी वो हमारा 1 ड्रॉप ऑफ वाटर रहेगा और 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वैल्यूज़ को पुटअप किया है और उसके बाद कैलकुलेशन किया है, तो हमें जो माइनस होने के बाद W3 मिला था वाटर का, वो 2.89 था। उसको डिवाइड करने के बाद हमारी जो वैल्यूज़ आई है वो वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में लिक्विड सैंपल जो हमने लिया था, लिक्विड A W3 की, उसकी वैल्यूज़ थी 1.25, उसको भी 20 से डिवाइड करेंगे और उसका 1 ड्रॉप का वेट आया था 0.062, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो M1 की जो वैल्यूज़ आई है वो 0.062 है। M1.28 हमारे रेफरेंस सर, उसी को यहाँ पे पुटअप करके इसकी हेल्प से हमें लिक्विड A का सरफेस टेंशन फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने थी उसको पुटअप करने के बाद हमारा जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ए का वैल्यूज़ आया है वो है 30.636, ठीक है। ये हमारी सरफेस टेंशन है लिक्विड ए का, या जो हमने टेस्ट सैंपल लिया था उसका सरफेस टेंशन है, ठीक है। और वाटर की ऑलरेडी सरफेस टेंशन दिया हुआ था 72.08।